दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ। एक माह से उनको सुनना बंद हो गया, उन्हें कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वे डॉक्टर के पास गए, सारा चेकअप डॉक्टर ने किया तो पता चला उनके कान का जो वैक्स होता है वह उनके पर्दे पर जमा हो चुका था। अब यह कान का पर्दा, कान का जो मैल है यह पर्दे पर कैसे जमा हुआ, क्या है कान के वैक्स को सही साफ करने का सही तरीका, कैसे इस वैक्स को हटाएं या इस वैक्स को हटाना जरूरी भी है या नहीं, आज हम इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, कान का जो वैक्स जिसे आप मैल मानते हैं, असल में वह कान की सुरक्षा के लिए है। कान के जिस भाग में कर्ण नलिका में यह वैक्स बनता है, वह वैक्स इसलिए बनता है ताकि बाहरी कीट, पानी या किसी प्रकार के बैक्टीरियल का हमला हमारे कान के भीतरी भाग पर ना हो सके। लेकिन आप उस वैक्स को जब अपने ढंग से हटाते हैं तब कान की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। असल में कान का यह वैक्स जिस कर्ण नलिका के जिस भाग पर बनता है वह प्राकृतिक है, पूरी तरह से प्राकृतिक है, वह मैल है नहीं। लेकिन अगर यह ज़्यादा बनने लगे, जब यह ज़्यादा बनता है तो कान के हम बात करते हैं, जब अपना मुंह खोलते हैं तो ज़्यादा बनने के कारण यह कान का जो मैल है या वैक्स है यह हमारी कर्ण नलिका पर गिरता है और इसे कान अपने आप बाहर निकाल देता है। लेकिन जब हम अपने तरीके से इसको साफ करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ गलत तरीके अपनाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा माचिस की तीली लेकर, पिन लेकर, पेन के ढक्कन को लेकर या इस तरह की लकड़ी या नुकीली चीज को लेकर वे अपने कान के मैल को निकालने की कोशिश करते हैं। यह सबसे गलत तरीका है। यह आपके कान को क्षतिग्रस्त कर सकता है, क्योंकि जिस नुकीले भाग से, पेन से, पेंसिल से आप अपने कान के अंदर उसे प्रविष्ट करा रहे हैं, अगर वह पर्दे तक पहुंच गया तो वह आपके पर्दे को फाड़ सकता है। कान के भीतर बहुत सारे संवेदनशील अंग होते हैं, वह उसे क्षतिग्रस्त कर सकता है। दूसरा गलत तरीका, जो कान के वैक्स को साफ करने का, कई लोग मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वह उसे कान पर डालते हैं, उसे पूरी तरह से वैक्स को कान से भर देते हैं, फिर उसे बाहर खींच लेते हैं। यह भी गलत तरीका है। अगर वैक्स थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यह आपके कान को खराब कर सकता है। फिर तीसरा जो सबसे फेमस तरीका है, जिसे लोग सेफ मानते हैं क्योंकि कई ऐसे विज्ञापन आते हैं, और वह विज्ञापन होता है ईयरबड्स का, जिसे कॉटन बड्स भी बोलते हैं। और यह आप आम देखेंगे कि कान की सफाई करने के लोग उसे अपने कान में घुसाकर अपने उस वैक्स को निकालते रहते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इसे सबसे गलत तरीका माना गया है। पहली बात, जिस कॉटन बॉल्स का आप उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है वह कॉटन आपके कान के भीतर ही रह जाए। दूसरी बात, जब आप उस वैक्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ वैक्स की मात्रा को आप भीतर की ओर ढकेल देते हैं। भीतर जिस भाग में यह वैक्स पहुंच जाता है, कर्ण नलिका में जहां यह वैक्स बनता है, कान उसे अपने ढंग से बाहर निकाल देता है, उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस भाग से और भीतर यह वैक्स पहुंचा तो फिर कान उसे बाहर अपने आप नहीं निकाल पाएगा, फिर उसे किसी माध्यम से निकालना ही पड़ेगा। फिर जब आप बड्स का लगातार उपयोग करेंगे तब यह जो आपने धीरे धीरे धकेल कर वैक्स को कान के पर्दे तक पहुंचा दिया है, वो वहां पहुंचकर कठोर हो जाता है, जिसके कारण आपको सुनना कम हो जाता है। और इन महाशय के साथ यही हुआ। इन्होंने बड्स का बहुत उपयोग किया, जिससे वह वैक्स कान के पर्दे तक पहुंच गया और उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। फिर क्या है सही तरीका, कैसे हम कान के इस वैक्स को सफाई करें? पहली बात तो इसे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यह कर्ण नलिका के जिस भाग में बनता है, कान उसे अपने आप साफ कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, शरीर कमज़ोर हो जाए, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए और यह वैक्स जब ज़्यादा बनने लगे, तब इसको साफ करने का एक तरीका है। और वह मेडिकल जो तरीका है वह है सक्शन, जहाँ पर आपको वैक्यूम, कुछ उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से स्पेशलिस्ट जो कान के डॉक्टर्स होते हैं उसे शक करके बाहर निकालते हैं, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस भी हो सकता है, जिससे आपको थोड़ा दर्द भी हो सकता है। दूसरा तरीका, कई मरीजों का पर पानी की इंजेक्शन डाली जाती है। इंजेक्शन में पानी भरकर उसकी बौछार कान के पर्दे के पास जहाँ पर यह मैल जमी हो जाती है, वहाँ उसे पानी की बौछार डालकर उसे नम करके फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन यह दोनों तरीका किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम घर पर इस कान के मैल को साफ कर सकें? और वह बहुत आम तरीका है,
जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज इस तरीके का उपयोग किया करते थे। बादाम, जैतून या सरसों की तेल की कुछ बूंदें 1-2 महीने में आप अपने कानों में डाल लीजिए। इसे प्रतिदिन भी नहीं डालना है, आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में याद करके कान के भीतर कर्णनलिका पर इन तेल की, बादाम, जैतून और सरसों, इन 3 तेलों की कुछ बूंदें अपने कर्णनलिका पर टपकानी है और कुछ देर उसे होल्ड करके रखना है। फिर दूसरे कान के साथ भी वही प्रोसेस करना है। यह सबसे आम घरेलू तरीका है, लेकिन आज आपको मेडिकल स्टोर पर कुछ ऐसे वैक्स को क्लीन करने के दवाइयाँ के रूप में भी ऐसे तेल मिल जाते हैं। होता वह तेल है, लेकिन कुछ उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ मिली होती हैं। आप उन ईयर ड्रॉप्स का भी उपयोग कर सकते हैं और यह सबसे सेफ तरीका है। 2 महीने, 3 महीने में अगर आप इस ईयर ड्रॉप को अपने कान में डालकर 20 मिनट, 30 मिनट छोड़ देते हैं तो कान में उपस्थित फंगल, बैक्टीरियल भी ठीक हो जाते हैं। साथ में कान के अंदर कर्णनलिका के भी भीतर जमा हुआ वैक्स धीरे धीरे मुलायम होकर बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, यह है तरीका कान के वैक्स को साफ करने का। पहली बात, इसे साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कान उसे खुद साफ कर लेता है। लेकिन अगर वह कठोर हो चुका है, वह कान के पर्दे तक पहुंच चुका है, तो आप तेल की कुछ बूंदों या ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके आप उसे क्लीन कर सकते हैं। माचिस की तीली, किसी नुकीली चीज़, ईयर बड्स जो आप आमतौर पर आप मार्केट से खरीद कर यूज़ करते हैं, उसका उपयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कान एक संवेदनशील अंग है, आपकी 5 इंद्रियों में से एक अंग है। यह केवल सुनने का ही नहीं, आपके शरीर के संतुलन का भी काम करता है। अगर एक भी कान डिस्टर्ब हुआ तो आपको वर्टिगो नामक रोग भी हो सकता है, जहां आपको कोई भी एक काम आपसे ठीक से नहीं होगा, आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, आप किसी भी काम में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो कान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके शरीर के संतुलन के लिए भी है। तो कान का विशेष ख्याल रखिए, कान का ध्यान रखिए और उसे बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं है।